रास्ता हम लोगों का है, गांव वाले की कितनी परेशानी हो रही है, राहगीर गिर जा रहे हैं इसमें। वार्ड नंबर 5 के सभासद जो है वो भी सो रहे हैं, चेयरमैन साहब भी सो रहे हैं। यहाँ पूछे, इस गांव के लोगों से पूछे कितनी परेशानी हो रही है। इस समय बारिश होने के बाद ये हालात हो गई कि साइकिल लेके कोई नहीं जा पा रहा है, पैदल तो जा ही नहीं पा रहा, साइकिल लेके क्या जाएगा। चेयरमैन साहब के आंख मूंद के बैठे हुए, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि किसी दिन आकर के देखें। उनको पास टाइम नहीं है, पान खाने से फुर्सत मिले तब तो उनको। पता नहीं किस ठेकेदार को काम दिया गया, को ठेकेदार भी सो रहा है। यहाँ जनता को कितनी परेशानी हो, क्या मतलब है उन लोगों से। भदोही शहर के बाजार सलाबत खान मोहल्ले में मकान की छत पर खेल रहा एक 1.5 वर्षीय बच्चा बारजे से नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि बाजार सलाबत खान निवासी मिराज का 1.5 वर्षीय मासूम पुत्र जोहान घर के छत पर बने बारजे पर खेल रहा था, तभी वह अचानक छत से नीचे आ गया। हालांकि इस बीच परिजन इंदिरा मिल स्थित एक निजी हॉस्पिटल भी लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मासूम बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। यह हादसा शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे का बताया गया है। खाकी ने शुक्रवार को भदोही जनपद में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया है। इस दौरान भदोही जिले के ज्ञानपुर, भदोही, औराई सहित जिले के अलग अलग थाना व कोतवालियों में पुलिसकर्मियों ने आतंकवाद और हिंसा को देश से मिटाने की शपथ ली। हर वर्ष की तरह इस बार भी 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया गया। भदोही जिले में संक्रमण काल में खाकी ने आतंकवाद विरोध दिवस मनाया। भदोही में शहर कोतवाल विजय प्रताप सिंह, ज्ञानपुर में इंस्पेक्टर सत्यनारायण मिश्रा, औराई में सदानंद सिंह की मौजूदगी में आतंकवाद विरोध दिवस मनाते हुए खाकी ने शपथ ली है। वैश्विक महामारी के चलते संक्रमण से बचाव को लेकर इस बार शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शारीरिक दूरी का ध्यान रखा गया था। पच्चीस मई को बेटी की शादी थी, जिसका कार्ड बांटते समय पिता सड़क हादसे का शिकार हो गया। शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। यह हादसा है औराई इलाके के नहरथुआ नहर पुलिया के समीप का, जहां भदोही कोतवाली इलाके के पिपरी निवासी छविनाथ गौतम 55 वर्ष मोटरसाइकिल से बेटी के शादी का कार्ड बांटने औराई के उपरौठ जा रहा था, जहां नहरथुआ नहर पुलिया के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे छविनाथ गौतम की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही औराई पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी और शव को कब्जे में ले लिया। छविनाथ गौतम की मौत होते ही परिजनों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गईं। भूमधरी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत एक महिला फरियादी को भारी पड़ गई। शिकायत के बाद अतिक्रमणकारियों ने पीड़ित महिला की पिटाई कर दी। मामला सुरियामा थाना इलाके के बिहियापुर का है, जहां तारापत्ती देवी का आरोप है कि उसकी भूमधरी जमीन पर लंबे समय से पूर्वजों के जमाने से परिवार के लोग कृषि का कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन विपक्षियों द्वारा जबरदस्ती नींव खोदकर उस भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने एसडीएम भदोही से की। शिकायत के बाद जैसे ही पीड़ित महिला घर पहुंची, वैसे ही विपक्षी उसे मारपीट करने लगे।
सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों की ओर से एक लोग को 151 के तहत चालान कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों को तमाम योजनाओं से नवाजती है। उसी में से एक योजना हर घर को नल और सबको जल है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलने से पहले ही धाराशाही हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला है औराई के उगापुर ग्राम सभा का, जहां कुछ समय पहले ग्रामीण इलाकों को पेयजल के लिए पानी की टंकी तो बनवाया गया, लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते उगापुर के इस ग्राम सभा में नलों से पानी नहीं टपक रहा है। अब यह पानी की टंकी गांव में मात्र शोपीस बनकर रह गई है। पानी की टंकी बनने के बाद 1 साल तक चला, उसके बाद आज तक यह बंद पड़ा है। जबकि ग्रामीणों की माने तो इसकी शिकायत डीएम तक से लोगों ने की है, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी है। संक्रमण के चलते इस बार भी भदोही शहर के मर्याद पट्टी स्थित गाजी मियाँ का मेला नहीं सच पाएगा। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी मियाँ रहमतुल्लाह गाजी मियाँ के प्रति आस्था रखने वाले इस बार भी संक्रमण के चलते घरों से नहीं निकल पाएंगे। आपको बता दें कि ज्येष्ठ के महीने में हर वर्ष भदोही शहर के मर्याद पट्टी स्थित गाजी मियाँ के रोजे पर मेला लगता था, लेकिन पिछले 2 वर्ष से संक्रमण व लॉकडाउन के चलते मेला नहीं लग पा रहा है। गाजी मियाँ के रोजे पर भारी भीड़ उमड़ती थी। पूरा इलाका जायरीनों से पट जाता था, जहां जायरीन पकवान बनाकर चढ़ावा चढ़ाते थे और गाजी मियाँ की बारात निकलती थी। झूला सर्कस सहित सैकड़ों दुकानें सस्ती थी, लेकिन इस बार भी गाजी मियाँ का मेला संक्रमण का भेंट चढ़ गया है। हालांकि इस संबंध में मुजावर नईम खान बताते हैं कि हम लोगों की तरफ से मेले की अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई है। निर्धारित समय के अंदर भदोही जिले की बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। जिला प्रशासन द्वारा किराना की दुकानों को खोलने का 3 घंटे का समय सुबह के लिए निर्धारित किया गया है। इस बीच खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, खमरिया, कोइरौना, दुर्गागंज, भदोही, सुरियामा, औराई जैसे बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, जहां शारीरिक दूरी सहित संक्रमण गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। बाजारों में अधिकतर चेहरों पर मास्क नहीं होता है। दुकानदार भी पूरी तरह लापरवाही बरत रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिला प्रशासन दी गई राहत पर पाबंदी लगा सकता है। यह भदोही जिले का मुख्यालय है, जहां दिन भर उच्चाधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शायद ज्ञानपुर स्थित मुख्यालय मार्ग पर आंधी पानी से गिरा या भारी भरकम होर्डिंग किसी भी अधिकारी को नजर नहीं आ रहा है। भारी भरकम होर्डिंग गिरने से आधा मार्ग अतिक्रमण की चपेट में है और कभी भी हादसा हो सकता है। संक्रमण से बचाव व सुरक्षा को लेकर भदोही जिले में 24 मई तक आंशिक कर्फ्यू है। जिला प्रशासन सहित पुलिस विभाग लोगों से अपने घरों में रहने व आंशिक कर्फ्यू का पालन करने की लगातार अपील कर रहा है। इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। घरों से लोगों का रेला निकल रहा है। अब इस तस्वीर को आप देखिए। यह भीषण जाम की तस्वीर है सुरियामा इलाके के नेता नगर रेलवे क्रॉसिंग की, जहां शुक्रवार को कई घंटे काफ़ी दूरी तक भीषण जाम लगा रहा। जाम के दौरान ऐसा लग रहा था कि मानो सुरियामा इलाके में महामारी का डर है ही नहीं और न ही आंशिक कर्फ्यू लगा है। कोइरौना थाना इलाके के कटरा पुलिस चौकी अंतर्गत मुन्नी बारी के समीप डीजे से हुए हादसे में घायल राजन सिंह ने भी दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर इलाके के राम का पूरा निवासी भीमपासी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। आपको बता दें कि दोनों युवक बाइक से हड़िया किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी कटरा पुलिस चौकी इलाके के मुन्नी बारी गांव के समीप डीजे वाहन से टकरा गए थे, जिसमें जहां भीमपासी की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल राजन सिंह को उपचार के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां शुक्रवार को उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई।
शुक्रवार को गोपीगंज के एक लान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि कांग्रेसियों ने शहादत दिवस के रूप में मनाई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष महबूब खान ने कहा कि राजीव गांधी का बलिदान देश नहीं भूल पाएगा। भारत में संचार क्रांति के जनक के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाना जाता है। आज कंप्यूटर, मोबाइल व लैपटॉप से लेकर गांव-गांव तक सड़कों का जो जाल बिछा है वह राजीव गांधी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। इस कार्यक्रम में राकेश कुमार दुबे, करमचंद बिंद, आनंद मौर्य, लालमणि चौरसिया सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। औराई एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ निगरानी समिति की बैठक की है। इस दौरान एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने आशाओं को घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। नवनिर्वाचित प्रधानों से भी एसडीएम ने कहा है कि यदि गांव का कोई भी व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो कंट्रोल रूम व निगरानी समिति को तुरंत जानकारी दें, जिससे लोगों को संक्रमण किट उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से संक्रमण का दायरा गांव में बढ़ रहा है। एसडीएम ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम सभाओं में सैनिटाइजेशन व दवाओं का छिड़काव प्रतिदिन कराएं। इस बैठक में खंड विकास अधिकारी श्याम जी, एडीओ पंचायत सुरेश तिवारी, सीएससी औराई अधीक्षक सीडीपीओ रीता अवस्थी सहित काफी लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को भदोही जिले के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्र ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी आरका खौरी भी मौजूद रहीं। मंडलायुक्त ने संक्रमण को लेकर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। निगरानी समिति को लेकर विशेष हिदायत देते हुए कहा कि समितियां सक्रिय होकर अपनी भूमिका का निर्वहन करें। कहा कि घर घर जाकर सर्वे करें, साथ ही प्रवासी कामगारों को भी चिन्हित करें। सर्वे में जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम हो उन्हें होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। नोडल अधिकारी ने कहा कि गांव में साफ सफाई व सैनिटाइजेशन कराते रहें। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह सहित जिले के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। बेमौसम हुई बारिश से भदोही जिले में नुकसान होने का सिलसिला जारी है। बारिश ने विद्युत व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न कर दिया था। कई घंटे तक विद्युत आपूर्ति भदोही शहर की बाधित रही। इसी तरह ज्ञानपुर के चक्किसुंदासपुर तिनबरवा गांव में बारिश का पानी लग गया है। गांव के पिंटू कन्नौजिया, संदीप, सूरज कन्हैया, पप्पू कन्नौजिया ने बताया कि रास्ते पर पानी लग जाने के कारण आवागमन भी मुश्किल हो गया है। इसी तरह डीग विकासखंड के ग्राम सभा बदरी में 40 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। भदोही शहर के हरियाव गांव में विजय गौतम नामक एक गरीब के आशियाने की छत के सहारे पानी गिर रहा है। दोनों पति पत्नी दिव्यांग हैं। बच्चों को लेकर इसी टपकते छत के नीचे दिव्यांग परिवार रहने को मजबूर है। अभी तक इन्हें पीएम आवास भी नहीं मुहैया हो पाया है। इसी तरह औराई के जगन्नाथपुर गांव के पंडित अभय तिवारी ने बताया कि बारिश के कारण मंदिर की बाउंड्री व सीढ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। सुरियामा विकासखंड के बलभद्रपुर गड़ेरियापुर मार्ग भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। ज्ञानपुर विकासखंड के नथईपुर निवासी भूलेश्वर नाथ पांडे का भी मढ़ा बारिश की वजह से धाराशाही हो गया है। शुक्रवार को भदोही जिले में 2 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 26 नए मरीज मिले हैं। 293 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। 51 मरीज स्वस्थ हुए हैं। भदोही जिले में अब 375 एक्टिव केस हैं। 42 मरीज L2 अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। 331 होम आइसोलेशन में हैं। जिले में अब तक 136 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी तरह जिलाधिकारी के निर्देश पर अभोली विकासखंड के ग्राम सभा सराय कंसराय में नवनिर्वाचित प्रधान रेखा देवी के पति नंदलाल मिश्रा व क्षेत्र पंचायत सदस्य सरला देवी के पुत्र विपिन कुमार पांडे ने सैनिटाइजेशन कराते हुए ब्लीचिंग का छिड़काव कराया है। इसी तरह ग्राम सभा रामनगर के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राकेश पेंटर ने गांव में वैक्सीन सेंटर प्राइमरी स्कूल पर लगवाया था, जहां सीएससी सुरियामा की टीम ने 45 से अधिक उम्र वालों को टीका लगाया है।
सत्यम न्यूज फटाफट बुलेटिन में आप देखते हैं रोजाना ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे में आप भी करिए हमारा सहयोग ताकि आपको मिल सके सबसे पहले भदोही जिले की खबरें। कहीं भी दिख जाए कोई खबर तो आप हमारे चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। नमस्कार, आदाब।